हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो रेलवे में खर्चों से संबंधित है, यानी कि डिमांड्स और एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार के कई विभाग हैं, जिसमें से रेलवे एक प्रमुख विभाग है। तो रेलवे विभाग अन्य विभागों की तरह संसद के सामने, पार्लियामेंट के सामने अपनी डिमांड्स प्रस्तुत करता है, जो रेलवे अपने संचालन के खर्चों को निकालने के लिए और नए एसेट्स क्रिएट करने के लिए खर्च करता है। तो पिछले वर्ष रेलवे कुल 51 सरकारी विभाग थे, जिसमें से इन विभागों ने मिला करके 101 जो है वो डिमांड्स पार्लियामेंट के समक्ष रखी थी, जिसमें से 83 नंबर पे जो थी वो रेलवे विभाग की एक सिंगल डिमांड थी। तो अब रेलवे में जो ये खर्चे हैं वो अलग अलग डिमांड्स या डिमांड नंबर के रूप में रेलवे बोर्ड जो है वो आगे भेजता है या पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले देखेंगे कि रेलवे का ये जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाता है। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे मुख्य कार्य है वो रेलवे की पॉलिसी निर्धारण करना, यानी जिस पे हमारी रेलवे चलेगी। तो उसके लिए डिमांड नंबर 1 और 2 है। 1 मतलब रेलवे बोर्ड्स में होने वाले खर्चे, और नंबर 2 पे विभिन्न प्रकार के अन्य खर्चे। फिर सेकेंड ग्रुप जो है वो जनरल सुपरिटेंडिंग सर्विसेज, यानी कि जिससे कि हमारे रेलवे में ऊपर से नीचे तक का प्रशासन जो है वो कार्य करता है, तो उस पर होने वाला खर्च जो है वो डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत आता है। डिमांड नंबर 4, 5, 6 जो है वो हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित है, जिसमें से 4 नंबर हमारे पीवे यानी ट्रैक से रिलेटेड, 5 नंबर मोटिव पावर यानी डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन से संबंधित, और डिमांड नंबर जो 6 है वो CNW यानी कैरिज एंड वैगन के मेंटेनेंस से संबंधित है, और 7 नंबर जो है वो MNP यानी प्लांट और इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस में ही जाता है। तो जो 4, 5, 6 और 7 है ये क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित खर्चे हैं। फिर रेलवे के संचालन से संबंधित जो है वो ऑपरेशन वाला हेड है, जिसके अंदर डिमांड ग्रांट जो है वो 8, 9 और 10 आती है। तो 8 में रोलिंग स्टॉक यानी लोकोमोटिव, कोच, वैगन, इसको चलाने में जो खर्चा आता है। फिर इस गाड़ियों को चलाने में कौन विभाग है, वो ट्रैफिक विभाग मदद करता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारा जो है उसके खर्चे 9 नंबर की डिमांड में जाती है। और ये सभी गाड़ियाँ चलाने के लिए जो फ्यूल का खर्चा है वो डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत आती है। फिर आगे आती है डिमांड नंबर 11, 12, 13, जो कि हमारे स्टाफ के वेलफेयर और कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट से संबंधित है, जिसमें से 11 नंबर स्टाफ वेलफेयर एम्यूनिटी यानी जो कर्मचारियों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। मिसलिनियस खर्चे वो 12 नंबर में आती है। PF, पेंशन और दूसरे प्रकार के रिटायरमेंट जो लाभ मिलते हैं वो 13 नंबर के अंतर्गत आते हैं। फिर रेलवे के फंड और जो रेवेन्यू यानी जो रेलवे ने पैसा लिया है उसको जो रेलवे वापस करती है सरकार को, तो वो रेवेन्यू अर्जित करना। तो ये 14 नंबर जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स से संबंधित है, यानी कि कौन सा पैसा किस में खर्च किया जाना है। फिर 15 नंबर जो है डिविडेंड यानी लाभांश जो दे रही है रेलवे, जनरल रेवेन्यू यानी जो सामान्य धन है उसका जो लाभांश दे रही है। और जो 16 नंबर की ग्रांट है वो एसेट एक्विजिशन, यानी कि कोई नया एसेट रेलवे बना रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है या रिप्लेसमेंट कर रही है, तो वो इससे संबंधित है। फिर इसमें जो है 1 से 15 नंबर तक जो होने वाले खर्चे हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि रेलवे को अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी एक बार आपने पैसा लगा दिया और इससे आप कई साल तक अर्न कर सकते हैं। जैसे रेलवे ने कोई नई वर्कशॉप बनाई और कई सालों तक उससे लाभ लिया।
और ये नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें आपको बार बार पैसा नहीं लगाना है। फिर दूसरी तरफ जो 16 नंबर है वो रेवेन्यू से संबंधित है। तो रेवेन्यू के अंतर्गत वो वाले खर्च आते हैं जो हमारी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए यानी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और इसमें आपने 1 साल तक खर्चा किया तो 1 साल तक ड्राइवर, गार्ड, कर्मचारी आपके लिए काम किए। आपने अगले साल उनको पैसा नहीं दिया तो काम बंद। तो ये उस प्रकार के खर्चे हैं जिसमें आपने जो खर्च किया उसका लाभ सिर्फ 1 साल आप उठाते हैं, और ये रिकरिंग प्रकार का है, यानी कि इसको आपको हर साल ये खर्च करने पड़ते हैं। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू से होने वाले खर्चे हैं। फिर रेलवे में जो पैसा हम किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं या कोई स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उसमें एक एलोकेशन देते हैं। तो जो रेलवे का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसने जो वर्क्स के एक्सपेंडिचर यानी किसी काम को करने के लिए जो खर्च हम करेंगे उसके लिए उसने 8 डिजिट का कोड बना दिया है। तो पहले 2 डिजिट यानी 1 और 2 नंबर सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसा कहाँ से लिया जा रहा है। ये प्लान हेड यानी पैसा किस मद में खर्च किया जा रहा है। जैसे रेलवे के पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप मान लीजिए रोलिंग स्टॉक के ऊपर खर्च कर रहे हैं या वर्कशॉप के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के प्लान हेड कहलाते हैं। फिर डिटेल हेड, अब जैसे रोलिंग स्टॉक के ऊपर खर्च है, लेकिन रोलिंग स्टॉक में आपने क्या किया, मटेरियल ख़रीदा या आपने मैन पावर लगाई या आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी का था, तो इस तरह से डिटेल हेड होता है। डिटेल हेड बताता है कि इस प्लान हेड के अंतर्गत जो खर्च किया गया है वो वास्तव में किस जगह लगा। जैसे कि कोई वर्कशॉप है तो वर्कशॉप चलाने में कई प्रकार के खर्च होते हैं। कुछ खर्च कर्मचारियों को पेमेंट देने से संबंधित है, कुछ उनके ओवर टाइम से संबंधित है, कुछ सामग्री खरीदने से संबंधित है। तो प्लान हेड यानी मेन हेडिंग और डिटेल हेड यानी उसके अंदर का डिटेल विवरण। जैसे मशीन उपकरण खरीदे, अब वो मशीन उपकरण का एक प्लान हेड हो गया। अब वो मशीन कैसी है, हाइड्रोलिक मशीन है या इलेक्ट्रिक मशीन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल हेड से हमको पता लगेंगी। फिर जो है अब खर्च जो है आपने किस मद में किया, यानी मशीन तो खरीदी लेकिन वो स्टॉक के थ्रू खरीदी, नॉन स्टॉक के थ्रू खरीदी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी यूनिट से पता चलता है। तो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं प्राइमरी यूनिट, वो खर्च किस मद में किया गया है वो इससे पता चलता है। तो इस तरह से इस 8 डिजिट के कोड से हमको ये पता चल सकता है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं या भारत सरकार खर्च कर रही है वो उसका सोर्स क्या है, वो पैसा आएगा कहाँ से, उसका मेन हेड यानी किस मद में खर्च किया जाएगा, डिटेल हेड यानी कि उसकी और बारीकी विवरण, और प्राइमरी यूनिट यानी वो किस प्रकार के मद में पैसा दिया गया है। कर्मचारी को काम करने के लिए दिया गया है या ओवर टाइम दिया गया है या उसका किलोमीटर अलाउंस दिया गया है या नॉन स्टॉक पेमेंट किया गया है। तो ये सब आपको यहाँ से पता चलता है। अब आगे देखते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि पैसा जो है वो आप कहाँ से लिए। तो रेलवे जो पैसा ले रही है तो उसके लिए उसने कोड बना रखा है। तो जो पहले के 2 डिजिट है अगर वो 20 है तो क्या है वो कैपिटल से संबंधित है। 21 TRF यानी डिप्रिसिएशन, जब हमारे पास कोई भी एसेट होता है, जैसे हमारे पास गाड़ी है तो उसकी भी वैल्यू कुछ टाइम बाद डाउन हो जाती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, तो वो कहलाता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वही DRF है। फिर जो कोड है 23, 33, 43, 53 ये DF यानी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत आता है। 25 जो है वो कैपिटल फंड से संबंधित है। 26 जो है वो रेलवे सेफ्टी फंड। 27 जो है वो हेड जो है वो रेलवे स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। 28 जो है वो कैपिटल यानी निर्भया फंड। 29 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, और 84 जो है वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के लिए ये दिया गया है। तो अगर ये शुरू के 2 डिजिट इसमें से कोई है तो पता चलेगा कि इसका पैसा वो कहाँ से आएगा। फिर जो है उसका प्लान हेड यानी कि पैसा जो है वो किस मद में खर्च किया जाएगा, किस कार्य के लिए, तो पता चलेगा कहाँ से, वो है हमारा प्लान हेड। तो प्लान हेड में जो मुख्य है वो है 11 नंबर प्लान हेड न्यू लाइन से संबंधित है।
तो टोटल अभी 27 प्लान हेड जो है वो हमारे पास हैं रेलवे में, जिसमें से कुछ पुराने को डिलीट कर दिया गया है, कुछ नए जो थे उसको एग्जिस्टिंग के साथ क्लब कर दिया गया है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन जो था वो अभी न्यू लाइन के ही अंतर्गत आता है। फिर 14 नंबर जो है वो गेज कन्वर्जन से संबंधित है, 15 नंबर डबलिंग से संबंधित है, 16 नंबर ट्रैफिक फैसिलिटीज़ से संबंधित है, 17 नंबर कंप्यूटराइजेशन, 18 नंबर रेलवे का रिसर्च वर्क, 21 नंबर यानी प्लान हेड 21 ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यानी रोलिंग स्टॉक जो है यानी हमारा कोच, वैगन, मोटी पावर ये सब 21 के अंतर्गत आते हैं। 22 जो है वो लीज्ड एसेट यानी कि किराए पे ली गई संपत्तियां हैं। फिर 29 है रोड सेफ्टी वर्क यानी लेवल क्रॉसिंग, इसके अंतर्गत आती है। 30 जो है वो रोड सेफ्टी वर्क्स के लिए है। 31 ट्रैक रिन्यूअल, 32 ब्रिज, 33 एसएनटी वर्क, तो ये भी सिग्नल टेलीकॉम का मुद्दा ज्वलंत है, तो 33 भी इम्पॉर्टेंट है। 35 इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, 36 दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रिकल वर्क यानी टीआरडी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। 41 ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 41 जो है वो एमएनपी यानी मशीन एंड प्लांट्स जो खरीदे जाते हैं। और 42 ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वर्कशॉप यानी प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित जो खर्चे हैं वो इसमें आते हैं। 51 नंबर स्टाफ वेलफेयर से। 53 जो है 53 पैसेंजर और दूसरी यूजर एम्यूनिटीज़। 61 जो है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉइंट वेंचर। 64 जो है वो दूसरे प्रकार के स्पेसिफाइड वर्क्स के लिए होते हैं। फिर प्लान हेड 65 ये ट्रेनिंग से संबंधित है, यानी वे जो अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे में उसके खर्चे प्लान हेड 65 से दिए जाते हैं। 71 हमारा स्टोर से संबंधित खर्चे हैं। 72 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। 73 विभिन्न प्रकार के एडवांसेज जो रेलवे देती है। और 81 जो है वो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और 82 जो है वो ट्रांसफ़र टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। अब आती है प्राइमरी यूनिट यानी जो पेमेंट हमने किया है वो किस मद में यानी किस प्रकार का खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रमुख जो है प्राइमरी यूनिट उसका जिक्र कर रहे हैं। तो प्रमुख प्राइमरी यूनिट जो यहाँ पर देख रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 और जो 7 है और 8 है। तो 1 नंबर जो है कर्मचारी अधिकारियों की बेसिक पे को दिखाता है। 2 नंबर डीए को दिखाता है। 3 नंबर प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। 4 नंबर एचआरए। 7 नंबर टीए और 8 नंबर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन। ये इसको दिखाते हैं हमारे प्लान हेड, यानी इन मदों में रेलवे पैसा खर्च कर रही है। 10 नंबर जो हमारे ड्राइवर गार्ड को किलोमीटर अलाउंस होता है वो 10 नंबर प्राइमरी यूनिट बताता है। 11 नंबर ओवर टाइम के लिए प्राइमरी यूनिट दिया गया है। 12 नंबर नाइट ड्यूटी अलाउंस। 13 अदर अलाउंस। 14 फीस ऑनरेरियम। 15 ट्रांसफ़र के समय मिलने वाले भत्ते। 16 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 17 नंबर पास के एवज में एयर ट्रैवल करने के लिए जो पैसे दिए थे वो इसमें आते हैं। ऑफिस के खर्चे 18 नंबर प्राइमरी यूनिट। फ़ोन के भार 19 नंबर। लीव इनकैशमेंट जो हम अक्सर होता है रेलवे में वो 20 नंबर प्राइमरी यूनिट से उसका पेमेंट किया जाता है। एडवर्टीजमेंट के लिए 21। पानी के बिल 22 नंबर। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 23 नंबर। स्टेशनरी की प्रिंटिंग 24 नंबर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो हमारा 25 नंबर प्राइमरी यूनिट से। और 26 नंबर मेडिकल का जो क्लेम हम लोग करते हैं वो 26 नंबर प्लान हेड बताता है। फिर जो है जो कई बार पूछा गया है 27 नंबर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जो भी हम खरीदते हैं तो उसका प्राइमरी जो यूनिट है वो 27 होता है, यानी जो हमारा एलोकेशन होता है उसके लास्ट 2 डिजिट आप देखेंगे तो 27 होगा। उसी तरह से नॉन स्टॉक आइटम अगर ख़रीद रहे हैं तो वो 28 नंबर होता है। और री इंगेजमेंट जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट जो है वो 29 नंबर से। बिजली का बिल 30 नंबर। फ्यूल कॉस्ट 31 नंबर। और ये भी कई बार पूछा गया है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, तो वो होता है 32 नंबर। तो इसका मतलब ये 3 हमारे और भी इम्पॉर्टेंट हो गए, स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। फिर प्राइमरी यूनिट जो है
हमारी और भी दिखाई गई है। 42 नंबर एरियर्स और 43 नंबर एरियर्स डीए का एरियर्स, अदर देन डीए एरियर्स 44। और जो है यहाँ कुछ और प्रमुख चीज़ें हैं। CGST 72, SGST 73, UTGST यानी यूनियन टेरिटरी GST वो 74 और IGST 75। तो ये क्योंकि GST अभी सरकार द्वारा लागू किया गया है, तो ये 4 और जो है वो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। 72, 73, 74, 75 CGST, SGST, UTGST और ICGST। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो रेलवे में खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का विवरण कैसे पता चलता है, और जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पर वो पैसे किन किन कामों के लिए देता है और वो पैसे कैसे खेलते जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।